बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, बल्दिया फैक्ट्री पर बनाई जाने वाली जीआईडी की रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आ गई है। रिपोर्ट के अंदर ना सिर्फ मालकान के बयान जो हैं वो दर्ज हैं, बल्कि तमाम मुल्ज़िमान के बयानात भी जो हैं वो दर्ज हैं। और इंटरेस्टिंग पहलू इस रिपोर्ट का ये है कि इसमें कोशिश की जाती रही है, जो बयानात की रोशनी में जो एनालिसिस किया गया, कि इसे शायद एक कत्ल की आम सी वारदात जो है वो डिक्लेयर किया जा सके। लेकिन रिपोर्ट में बड़ा कैटेगोरिकली लिखा गया है कि ये एक्ट ऑफ टेररिज्म था। और दहशतगर्दी को कहा जा रहा है कि ये मुबैना तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कराची की तंजीमी कमेटी के सरबराह हमाद सदीकी की एमा पर MQM के कारकुनों ने यह इक़दाम उठाया था। जीआईडी ने पुलिस की जो तहकीक है इस पर भी कई सवालात जो हैं वो उठाए हैं और कहा है कि तहकीक गैर पेशेवराना तरीके से जो है वो की गई। इससे पहले कि हम आपके सामने मज़ीद डिटेल्स रखें, आपको ये वाक़या असल में उस दिन हुआ क्या था। 11 सितंबर 2012 को कराची का ये इलाका है बल्दिया का, जहाँ में डेनिम फैक्ट्री में अचानक जो है वो आग भड़क उठती है। और मौके पर मौजूद लोगों ने कोशिश की कि इसको किसी तरह बुझाया जा सके। जो फैक्ट्री को बाहर से लॉक कर दिया गया और इस आग के नतीजे में 259 मज़दूर जो थे वो हलाक हुए, जबकि 50 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। वाक़े के 2.5 बरस बाद यानी जून 2015 में बनाई जाने वाली इस जीआईटी की रिपोर्ट अब जो है 5 बरस बाद जो है वो मंज़र आम पर आई है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि FIR बेईमानी से दायर की गई थी और इसमें अंदरूनी और बैरूनी जो प्रेशर था वो इन्वॉल्व था, जिसने दहशतगर्दी के एक घिनौने वाक़े को एक आम कत्ल की शक्ल दे दी। लिहाजा पहले से दायर FIR वापस की जाए और नए सिरे से FIR जो है उसका अंदराज किया जाए। नई FIR में रहमान भोला, हमाद सदीकी, ज़ुबैर चिरिया, 4 नामालूम साथियों, उमर हसन कादरी, डॉक्टर अब्दुल सत्तार, अली हसन कादरी, इकबाल अतीब खानम को भी शामिल किए जाने की जो है वो सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के आगाज़ में फैक्ट्री का जो है वो नक्शा बयान किया गया है कि ये 47,000 के करीब स्क्वायर यार्ड्स पर कायम फैक्ट्री है। इसकी एक बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है और इसके अलावा एक और मंजिल है। ग्राउंड फ्लोर में वेयरहाउस और वॉशिंग का एरिया है। इसके अलावा लोहे के गार्डर्स जो हैं, जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो है वो डिटेल में बताया गया है। फर्स्ट फ्लोर पर स्टिचिंग यूनिट था और दूसरी मंजिल पर भी ऐसा ही यूनिट जो है वो कायम किया गया था। जीआईडी के सामने अली एंटरप्राइजेज़ के मालकान अरशद भाइलिया और शाहिद भाइलिया ने दुबई में बयान जो है अपना रिकॉर्ड करवाया, क्योंकि दोनों भाई वाक़े के चंद माह बाद जो है वो दुबई मुंतकिल हो गए थे और होना भी पड़ा, क्योंकि प्रेशर जो है वो MQM का बहुत ज़्यादा है, कराची के अंदर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो उनको अपनी जान का ख़तरा था। लिहाजा उन्होंने गनीमत समझी कि वो दुबई चले जाएँ। मालकान ने अपने बयान में ये वाज़े कहा है, उनकी जो बयान से ये मालूम होता है कि मामला कई माह से ज़ेर बहस थे। बयान के मुताबिक वाक़े से 2-3 माह कबल मई-जून 2012 को शाहिद ने MQM बल्दिया सेक्टर के इंचार्ज असगर बेग के भाई माजिद बेग से प्रोडक्शन मैनेजर मंसूर की दफ्तर में जो है वो मुलाकात की और माजिद ने ये कहा कि सेक्टर इंचार्ज अब हमसे करोड़ों रुपए लेने की बात कर रहे हैं। भालिया के मुताबिक उन्होंने इसको भत्ते में इजाफे की कोशिश समझकर नज़रअंदाज किया। इस अरसे में असगर बेग को हटाकर रहमान भोला को बल्दिया सेक्टर का इंचार्ज जो है मुकर्रर किया गया और जुलाई में रात को वो फैक्ट्री के प्रोडक्शन मैनेजर मोहम्मद मंसूर के दफ्तर में गए। वहाँ पहुँचे तो देखा कि रहमान भोला और माजिद बेग मौजूद हैं, तो कुछ कहे बगैर वापस आ गए। जब फैक्ट्री से निकल रहे थे, यानी ये दोनों भाई जब फैक्ट्री से निकल रहे थे, उन्होंने अपने बयान में कहा है, तो रहमान भोला ने कार के सामने आकर धमकी दी कि भत्ते का मामला हल करें और MQM की कराची में तंजीमी कमेटी के सरबराह हमाद सदीकी से रब्ता करें। उसने 20 करोड़ रुपए या फैक्ट्री में हिस्सा देने की बात की है। उन्होंने बताया कि हमने प्रोडक्शन मैनेजर मोहम्मद मंसूर को तलब किया और कहा कि ये क्या हो रहा है, तो इसने यकीन दहानी कराई कि वो इससे निमट लेंगे, लेकिन हमने महसूस किया कि मंसूर खामोश और मुस्तरिब हैं, तो हमने इसे 1 करोड़ रुपए दिए और कहा कि जाओ मामला हल करो।
इसके बाद कई बार मंसूर से ये इस बारे में पूछा गया, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे सके। प्रोडक्शन मैनेजर मोहम्मद मंसूर ने JIT को दिए गए अपने बयान में इतराफ़ किया है कि MQM के सेक्टर इंचार्ज का फैक्ट्री मामला में असर रसूख था। बिल्कुल उसी तरह नाजरीन, जिस तरह MQM का हमेशा से असर रसूख जो है कराची में रहा है और काफ़ी अरसे तक रहा, तो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया गया भत्ते की शक्ल में। और अब हम सब जानते हैं कि ये भत्ता जो है कौन वसूल करता था और ये कहाँ भेजा जाता। उन्होंने बताया कि ज़कात और फितराने के नाम पर फैक्ट्री मालकान से भारी रकम ली जाती थी। कट प्राइस फेस के अलावा पार्टी के चंदे के नाम पर रकम हासिल की जाती थी और मुलाजिम रखने और फारिग करने का भी उनके पास मुकम्मल जो है वो इख्तियार था। मंसूर के मुताबिक 20 जुलाई को सेक्टर इंचार्ज रहमान भोला उनसे मिलने आए थे और उस वक्त अरशद भाइलिया और शाहिद भाइलिया जा चुके थे। दूसरे रोज़ उन्हें मालकान ने बताया कि रहमान भोला ने तंजीमी कमेटी के सरबराह हमाद सिद्दीकी के लिए 20 करोड़ रुपए भत्ता तलब किया है और मालकान यकीनन जो है इस बात पर परेशान थे। उन्होंने 1 करोड़ रुपए जो थे मेरे हवाले किए, यानी ये जो बयान जो दोनों भाइयों की तरफ से जो है वो दिया गया है और मामलात निपटाने के लिए पैसे जो हैं वो दिए गए। मैंने कोशिश की, लेकिन रहमान भोला 20 करोड़ रुपए से कम लेने के लिए तैयार ना था। इसने जो है वो इशारा दिया कि अगर सेक्टर को भत्ता ना मिला तो फैक्ट्री और मालकान को संगीन नताइज का सामना जो है वो करना पड़ेगा। गारमेंट फैक्ट्री में आतिशबाजी के मरकजी मुलजिम रहमान भोला की गिरफ्तारी गुज़श्ता दिनों इंटरपोल के जरिए अमल में लाई गई थी। मोहम्मद मंसूर ने मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान में भी इसी मौक़िफ़ को दोहराया है। उनका कहना है कि फैक्ट्री का कॉटन वेस्ट अब्दुल्ला मेमन और इरफान बेग माजिद बेग की मार्फत उठाते थे। बाद में उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट अपनी भतीजी फरियाल को दिया, जिस पर अब्दुल्ला मेमन से तल्ख कलामी हुई। वसीम दहलवी, जिसका MQM के साथ ताल्लुक़ था, वो अक्सर फैक्ट्री आता और बतौर ईदी फैक्ट्री से पेंट्स रकम वसूल करता है। यानी जब वो आए और उन्होंने कहा कि भाई कुछ दिया जाए, तो लिहाजा बतौर ईदी उन्हें जो है वो कपड़े दिए जाते हैं। इसके अलावा वो MQM के लिए भी बहुत सारा सामान जो था मालकान के लिए जो है वो लेकर जाते। ज़ुबैर फिनिशिंग डिपार्टमेंट में काम करता था। वो MQM का कारकुन भी था और वो फैक्ट्री के मुलाजमीन के मामलात भी देखता था। यानी जिन लोगों को MQM रखवाती थी, तो लिहाजा फैक्ट्री के अंदरूनी मामलात में भी इंटरफेरेंस जो है वो इस तरह की जाती। मुलजिम रिजवान कुरैशी ने JIT को बताया कि पार्टी के मरकजी रहनुमा हमाद सिद्दीकी ने फ्रंटमैन रहमान भोला के जरिए 20 करोड़ रुपए भत्ता मांगा था। फैक्ट्री मालकान ने इससे बल्दिया के सेक्टर इंचार्ज असगर बेग को आगाह किया और जो अपने भाई माजिद बेग समेत उन्हें अजीज़ाबाद में 90 ले गए, जहां वो कराची तंजीमी कमेटी यानी KTC के सरबराह हमाद सिद्दीकी और फारूक सलीम से मिले और बताया कि मालकान पार्टी के हमदर्द हैं और उन्हें भत्ते के बारे में आगाह किया। इसी दौरान उनमें तल्ख कलामी हुई और हमाद सिद्दीकी और फारूक ने इसको पार्टी पॉलिसी करार दिया और मुतालबे से दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद हमाद सिद्दीकी ने सेक्टर इंचार्ज असगर बेग को मुअत्तल कर दिया और ज्वाइंट सेक्टर इंचार्ज रहमान भोला को सेक्टर इंचार्ज बना दिया और रहमान भोला को 20 करोड़ रुपए भत्ता वसूल करने का हुक्म दिया। फिर सवाल ये पैदा होता है कि आग कैसे लगी। JIT ने रिपोर्ट में बताया है कि टीम ने फैक्ट्री के 7 दौरे किए। अकाउंटेंट अब्दुल मजीद ने अपने बयान में टीम को बताया कि रात 8:30 बजे के करीब शाहिद भाइलिया ने दफ्तर में फाइल लाने के लिए कहा, जो गोदाम के वेयर हाउस के बिल्कुल करीब वाक़या है। इसी दौरान उसने एक अजीब सी बू महसूस की जो उससे कभी महसूस नहीं की थी। वो दफ्तर से बाहर आया तो इसने आग की चिंगारियां देखी और पलक झपकते ही शोले बुलंद हो गए। वो खौफजदा हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की तरफ भागा। डायरेक्टर स्टाफ के साथ पहुंचा और हुक्म दिया कि मेन स्विच ऑफ कर दें ताकि शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि वहां गरमाइश इस कदर ज़्यादा थी कि खड़ा होना दुश्वार हो गया था। प्रोडक्शन मैनेजर मोहम्मद मंसूर ने भी इस बयान की तौसीक की और JIT को बताया कि 11 सितंबर को वो अरशद और शाहिद भाइलिया के दफ्तर में बैठे हुए थे कि अब्दुल मजीद चलाया कि फैक्ट्री में आग लग गई है। जब दफ्तर से बाहर आए तो आग फैल चुकी थी। फैक्ट्री के गेट कीपर अरशद महमूद ने JIT को बताया कि वो तकरीबन रात को 8 बजे फैक्ट्री के
फिनिशिंग डिपार्टमेंट में मुलाजिम ज़ुबैर उर्फ चिड़िया से मिला। इस वक्त ज़ुबैर 5 दीगर लोगों के साथ वहां पर मौजूद था, जिनमें वसीम दहलवी भी शामिल थे, जबकि दीगर को वो नहीं जानता। ज़ुबैर ने कहा कि उन्हें वॉशरूम की तरफ ले जाओ। कुछ देर के बाद ज़ुबैर भी आ गया और इसने सिगरेट में भरी हुई चर्च थी। चूँकि फैक्ट्री में सिगरेट पीना मना है तो मैं डर गया कि कोई रंगे हाथों पकड़ कर इंतज़ामिया के हवाले न कर दे। ज़ुबैर ने स्याह रंग के लिफाफे अपने दोस्तों को दिए जिसमें कोई मवाद मौजूद था, जो ज़ुबैर ने वेयर हाउस में फेंके। 10 सेकंड में आग भड़क उठी। तमाम अफराद वेयर हाउस से निकल गए। GIT रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि अरशद महमूद ने 15 से 20 मुलाजमीन के साथ आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू जो है वो नहीं पाया जा सका। इसने दोबारा 2-3 मिनट के बाद ज़ुबैर को देखा। जब आग दूसरी मंजिल पर पहुंच गई तो इसने मालकान को ये कहते सुना कि सामान ना बचाओ, लोगों की जिंदगियां बचाओ। GIT को दिए गए बयान में अरशद महमूद ने मजीद कहा कि वो फैक्ट्री के दूसरे ब्लॉक की तरफ दौड़े, लेकिन सेकंड फ्लोर पर सीढ़ियों का रास्ता बंद था, जबकि कैंटीन की तरफ जाने वाले दरवाजे भी बंद थे। किसी ने इसको कैंटीन की चाबी दी और जब उसने दरवाज़ा खोला तो हैरान हुआ कि ज़ुबैर और कुछ अजनबी मौजूद थे। प्रोडक्शन मैनेजर मोहम्मद मंसूर ने भी अपने बयान में इसी सूरत हाल की तस्दीक की है और कहा है कि फैक्ट्री वर्कर्स काशिफ और शानी ने ज़ुबैर और वसीम दहलवी को चंद अजनबियों के साथ गोदाम में देखा, जहां आग भड़क उठी थी और कुछ मुलाजमीन ने उन्हें छत पर भी देखा। GIT ने अपनी रिपोर्ट में बयान किया है कि फैक्ट्री के दरवाजे बंद नहीं रहते थे, सवाए गोदाम के, जहां से डेनिम की मुंतकली होती थी, यानी जितनी भी सामान की जो तरसील थी वहां से की जाती थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फैक्ट्री से महफूज निकलने वाले मजदूरों ने भी इसकी तस्दीक जो है वो की है। CTD पुलिस ने छापा मारकर असगर के भाई माजिद बेग को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि MQM जो अल्ताफ़ के दबाव पर मालका ने बयान दिया है कि माजिद इसमें शामिल नहीं है, जिसकी बुनियाद पर इसको जो है वो रिहा कर दिया गया है। रिजवान कुरैशी ने GIT को बताया है कि पार्टी की आला क़यादत के हुक्म पर MQM के साबिक सूबाई वजीर थाने गए और फैक्ट्री मालकान के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया गया और मालकान ने हाई कोर्ट से जो है इसके बाद ज़मानत हासिल की, लेकिन मुबैना तौर पर साबिक सूबाई वज़ीर ने अपने राब्ते को जो है वो इस्तेमाल किया और उनकी ज़मानत जो है वो मनसूख करा दी गई। बकौल उनके साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब से ज़मानत कराने में मदद की, लेकिन MQM की मुदाखलत के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म पीछे हट गए। रिजवान का कहना है कि उन्हें ये तमाम बातें साबिक सेक्टर इंचार्ज ने बताई। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैक्ट्री आतिश ज़दगी केस में MQM के साबिक सूबाई वज़ीर रऊफ़ सदीकी को बतौर मरकज़ी मुल्ज़िम के तौर पर जो है वो शामिल किया था। व्यूअर्स, इंपॉर्टेंट बात यह है कि फैक्ट्री मालकान की MQM से मुफाहमत जो है वो कैसे हुई। GIT रिपोर्ट में बताया गया है कि अरशद भाईलिया और शाहिद भाईलिया मुसलसल सख्त दबाव में थे, इसलिए MQM से मुफाहमत का फैसला किया। दोनों भाइयों ने अपने बयान में बताया है कि उन्होंने एक जानने वाले शौकत ख़याम से रब्ता किया, जो उन्हें हैदराबाद में ताजिर मोहम्मद अली हसन कादरी के पास ले गया, जिसका दावा था कि वो इस वक्त के MQM और मौजूदा वक्त पाक सरजमीन पार्टी के मरकज़ी रहनुमा अनीस कायम खानी के करीब है। कादरी ने कई राब्तों के बाद कहा कि तमाम मामला निपटा लिए जाएंगे। वो फ़िलहाल फ़ी हलाकत 2.5 लाख रुपए और फ़ी ज़ख्मी 1 लाख रुपए मुआवजा अदा करें। ये रकम अकाउंट में जमा कराई जाए जब तक MQM अपने पास से ये मुआवजा अदा करेगी, जिस पर वो राज़ी हो गए और उन्होंने 5 करोड़ 90 लाख रुपए जो हैं वो जमा करवा दिए। भाईलिया बरादरान का कहना है कि राब्ते पर बताया गया कि रकम अनीस कायम खानी को पहुंचा दी गई है और बार बार रकम के बारे में दरियाफ्त करने से नुकसान हो सकता है। GIT रिपोर्ट में इस रकम की अनीस कायम खानी के ले पालिक बेटे समेत मुख्तलिफ अकाउंट्स में मुंतकली और जायदादें खरीदने के हवाले से भी तफसीलात जो हैं वो बयान की गई हैं, जिनमें हैदराबाद में एक बंगले की ख़रीदारी भी जो है वो शामिल है। GIT को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है। GIT रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वाक़े को 2.5 साल का अरसा गुजर चुका था। जाए वक़ुआ से शवाहिद मिट चुके थे और मज़ीद शवाहिद इकट्ठे करने दुश्वार थे। इसके अलावा मुकदमा ज़ेर समाअत था। GIT के मुताबिक जाए वक़ुआ से जो शवाहिद हासिल किए गए थे वो माहिराना राय
के लिए मुतल्लिका महकमों को भेजे गए हैं। क्या अमवात केमिकल की वजह से हुई, इसका कोई पता जो है वो नहीं लगाया जा सकता। वीडियो कैमरे की डीवीआर रिकॉर्ड को महफूज नहीं किया गया, अहम डेटा जो है वो ज़ाया कर दिया गया और बहुत सारा डेटा जो है उसका ज़ाया होने का ख़दशा भी है। मोबाइल फ़ोन्स की जियो फेंसिंग और कॉल डेटा रिकॉर्ड 6 माह से कबल की मुद्दत जो डेटा होता है वो दस्तयाब नहीं है, इसका भी इस रिपोर्ट में जो है वो मेंशन किया गया है। अब इस रिपोर्ट के अंदर जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मुतासर फरीक थे इन्हें ही मुलजिम जो है वो बना दिया गया है। जीआईटी ने पुलिस की तहकीकात पर भी कई सवालात जो हैं वो उठाए हैं और करार दिया है कि तहकीकात गैर पेशेवराना तरीके से जो है वो की गई। ये वाक़या रवायती पुलिस की जो तरीक़ाकार होता है हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ थानों का, बिल्कुल उसी अंदाज से टिपिकल तफ्तीश जो है इसको किया गया। पुलिस ये भूल चुकी थी कि कितने लोगों की जानें जो हैं इस वाक़े में, इस हादसे में गई। जीआईटी ने ये भी बताया है कि बैरून मुल्क मफरूर ज़ुबैर के वालिद से रब्ता करके उनके बेटे का मौक़िफ़ मालूम करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने ताउन जो है वो नहीं किया। टीम ने डीजी पासपोर्ट को ज़ुबैर का पासपोर्ट जो है मनसूख करने के लिए 3 ख़त लिखे, लेकिन कोई पेशरफ जो है वो नहीं हुई और जीआईटी ने मफरूर मुल्ज़मान को वतन वापस लाने के लिए इंतज़ामात करने, उनके पासपोर्ट मनसूख करने की भी सिफारिश की है और मज़ीद कहा है कि मफाहमती रकम थी जो हैदराबाद में बंगला ख़रीदा गया, इसकी रकम कानूनी तरीके से जो है वो वापस की जाए। जीआईटी ने पुलिस तहकीकात में इस्लाहात, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिविल डिफेंस, लेबर डिपार्टमेंट में बेहतरी लाने और फैक्ट्री मज़दूरों को ऐसी सूरत हाल से निपटने की, यानी फ़र्स्ट एड जो है लेबर जितनी भी होती है उनके पास होनी चाहिए, इसकी भी जो है वो सिफारिश की है। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। वो लोग जिन्होंने इस रिपोर्ट को नहीं पढ़ा और असल में इस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा गया है वो हमने आपके सामने तमाम तफसीलात जो हैं वो बयान की हैं। रिपोर्ट के अंदर ये जो पैसे हासिल किए गए इसका भी ज़िक्र है और आपको भी बता दें कि MQM अल्ताफ़ ग्रुप यानी लंदन इसके बेनिफिशरी थे, तो यहाँ से आपके सामने ये हक़ाइक़ रखना बहुत ही ज़रूरी थे। नाज़रीन, वीडियो अगर आपको पसंद आई इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।